हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति काल। और भक्ति काल में कहाँ संत काव्य। संत काव्य में पीजीटी 2015 में एक प्रश्न आया है और वो प्रश्न क्या है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो कहाँ पर संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये इसका उत्तर है पंढरपुर। ठीक है, तो पंढरपुर महाराष्ट्र में है एक जगह, और यहाँ पर जो है ये संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। इसका पीजीटी 2015 में जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद है प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है वो उसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास। और ये कब पूछा गया है, तो 2010 में, टीजीटी 2010 में एक प्रश्न आया है और वो क्या है कि ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि। तो नाम आपको याद रखना है कबीरदास। याद करने के लिए यहाँ एक और ये है कि निर्गुण और सगुण ये दो तरह के अलग अलग होते थे, और भक्ति काव्य का जो विभाजन हुआ है, और निर्गुण वाले में ज्ञानाश्रयी यहाँ और प्रेमाश्रयी ये दो विभाजन किए गए हैं। ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी, और सगुण वाले में एक राम और एक कृष्ण। यहाँ तक आपको इस विभाजन को याद रखना है। उसके बाद निर्गुण के अन्य कवि कौन से हैं। निर्गुण को ही क्या कहा जाता है, संत काव्य कहा जाता है। तो अगर संत काव्य किसको कहा जाता है, अगर ये पूछे कि किसे निर्गुण काव्य को और क्या कहा जाता है, तो क्या बताएंगे कि निर्गुण को संत काव्य भी कहा जाता है। उसके बाद अन्य कवि जो हैं निर्गुण वाले के यहाँ, तो अन्य कवि कौन से हैं, ये अन्य कवि का नाम है नानक, रविदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास और रज्जब जो हैं ये भी इसी के हैं। गुरु नानक भी निर्गुण वाले हैं। निर्गुण वाले रैदास हैं, रैदास जिनको रविदास भी कहा जाता है। उसके बाद दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास और रज्जब ने। उसके बाद 2001 में टीजीटी 2001 में एक क्वेश्चन आया कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कवि कौन से थे। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुशिक्षित कौन से कवि थे, तो ये नाम देना है सुंदरदास। इसका उत्तर हो गया सुंदरदास। ये कब पूछा गया है, 2001 का ही पूछा गया। तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे सुशिक्षित कवि के बारे में पूछेगा, जैसे ही पूछे सुशिक्षित कवि कौन से थे निर्गुण संत काव्य में, तो आपको बता देना है कि सबसे जो सुशिक्षित होगा वो क्या होगा, सुंदर ही होगा। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा मतलब उसको ज्ञान के माध्यम से ऐसा समझ लीजिए कि वो सुंदर ही है। तो सुशिक्षित सुंदरदास, और रचना इनकी कौन सी है, सुंदरदास नाम में है इसलिए रचना में भी सुंदर विलास इनकी रचना का नाम है। इनकी रचना का नाम है सुंदर विलास। इनकी रचना का क्या नाम है, सुंदर विलास। उसके बाद ये किस तरह का रचना है, गेय पद है, दोहा है और कवित है, सवैया और अलंकार का खूब प्रयोग हुआ है। किसमें, सुंदर विलास में। किसने लिखा, सुंदरदास ने। किस तरह की रचना है, गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं, दोहा है, कवित है, सवैया हैं और अलंकार का प्रयोग हुआ है, यहाँ तक। उसके बाद हरडेवानी और अंगवधु के रचनाकार कौन है, तो दादू दयाल। हरडेवानी और अंगवधु के रचनाकार दादू दयाल। ठीक है, ये इनकी रचना है। यहाँ देख रहे हैं इनकी रचना का नाम है हरडेवानी और अंगवधु। और किसने रचना की है, तो दादू ने। दादू ने क्या रचना किया है, तो हरडेवानी और अंगवधु का रचना किसने किया है,
तो दादू दयाल ने। उसके बाद दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य किसने किया है? संत दास और जगन्नाथ ने। तो ये दादू दयाल की जो रचनाओं को संकलित किसने किया है? तो अगर ऐसा पूछे तो क्या बताना है? संत दास और जगन्नाथ ने संकलित करने का काम किया है। ठीक है, और लिखा है तो वो हरडेवानी और अंगबधू। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। संत, एक और क्वेश्चन अगला पीजीटी में पूछ चुका है 2011 में। क्वेश्चन क्या है? संत काव्य का नाम किसने दिया? तो ये दिया है राम कुमार वर्मा। राम मतलब ये हमारे मतलब जो भगवान होते हैं वो राम, ऐसा याद रखिए। और संत काव्य, संत काव्य तो नाम किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने। इसको आ चुका है ये पीजीटी में क्वेश्चन, तो आपको ऐसा हो सकता है कि कभी पुनरावृत्ति भी हो जाती है या आपके नॉलेज में ये क्वेश्चन होना चाहिए। संत काव्य की विशेषता क्या है? तो बाह्य आडंबरों का खंडन। संत काव्य क्या करता है? बाह्य आडंबर का खंडन करता है, गुरु की महिमा को स्थापित करता है, जाति का विरोध करता है और सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करते थे। कौन? निर्गुण वाले। ये जो संत काव्य वाले थे वो सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करते थे। ठीक है, तो अगर विशेषता में कहीं लिख दे कि कौन सा गलत है तो बताएंगे कि सगुण ईश्वर की उपासना ये गलत है, ये नहीं करते थे। उसके बाद एक और टीजीटी का क्वेश्चन है 2011 का कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? तो बताएंगे कि रूढ़ियों और बाह्य आडंबर, बाहरी जो आडंबर है उसका विरोध करना और ये रूढ़ियों का विरोध करना निर्गुण काव्य धारा का जो प्रवृत्ति रहा है। उसके बाद टीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन, शुक्ल जी ने भक्ति काल के किस कवि को सबसे कम महत्व दिया है? तो सबसे कम महत्व किसे दिया है? कबीरदास को। तो यहाँ तक जो है ये संत काव्य के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उसका एक भाग ये है, फिर इसके आगे भी और आएगा।